Dear listeners, dear students, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनेल्स तक डिस्कस किया था। उसमें हमने ये सीखा कि सेल के अंदर पाए जाने वाले मखसूस किस्म के स्ट्रक्चर जो सेल के लिए मखसूस रोल परफॉर्म करते हैं, यानी सेल के लिए एक डिवीजन ऑफ लेबर का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। फिर हमने सीखा था कि ऑर्गेनेल्स आपस में मिलते हैं, एक मखसूस अंदाज से एक बॉडी वजूद में आती है, उसको हमने कहा था सेल्स। एंड रिमेंबर दैट हमने ये भी डिस्कस किया कि सेल्स आर यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी कोई एक सेल जो होता है वो क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ। अब ऑडियंस, स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हटके भी एक बात करनी है मैंने आज, और इन वीडियो लेक्चर्स बनाने का मकसद भी ये है कि मेरी क्लासेस तो मुझसे चीजें पढ़ लेती हैं, लेकिन जो पब्लिक मुझे नहीं सुनती, मैं चाहता हूं कंसेप्ट्स जो हैं उन तक भी पहुंचाए जाएं। स्टूडेंट्स जब किसी से पूछते हैं ना यूनिट किस चीज का नाम है, तो वो सारा सी ट्रांसलेशन कर देते हैं कि यूनिट क्या होता है जी? इकाई। बंदा कंसेप्चुअल सवाल किसी से पूछे, इकाई किसे कहते हैं? अब खामोश। मुझे किसी ने भी कभी सेटिस्फाई नहीं किया और नहीं करेंगे। वजह यह है कि फिलॉसफी दरमियान में शामिल नहीं करते, और मैं अपने हर लेक्चर के अंदर कोशिश करता हूं कि कुछ फिलॉसफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू किसी भी कंसेप्ट के रिकॉर्डिंग आपको बताए गए। हो सकता है जिंदगी में किसी एक को मेरी बात समझ आ जाए और उसका बेनिफिट हो जाए। फिलॉसफी के बगैर किसी भी टीचिंग का कोई मजा नहीं है। तो मैं किस बात पे हूं कि सेल्स यूनिट्स ऑफ लाइफ हैं। अब लोगों से पूछते हैं यूनिट क्या होता है, तो वो तर्जमा करते हैं इकाई। अरे भाई, इकाई क्या है? अब इसका तर्जमा तो नहीं ना करेंगे, क्यों कि जब तर्जमे की आखिरी हद आती है, यहां से फिलॉसफी शुरू होती है। मेरी कोशिश है कि मैं आज आपके ऊपर लफ्ज यूनिट क्लियर करूं। देखिए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स और रेस्पेक्टेड ऑडियंस, जो कोई जहां पे भी मुझे सुनेगा, गौर करने वाली बात है, अगर हम किसी एक पूरे जिस्म को कुल तसव्वुर करें, यानी पूरी बॉडी को हम ये समझ लें कि वो कुल है, मुकम्मल, और उसका हम कोई छोटा सा पार्ट निकालते हैं बाहर, तो वो छोटा सा पार्ट उस पूरी एक बड़ी बॉडी का, एक पूरे जिस्म का एक छोटा सा पार्ट है, या एक छोटा सा जुज़ है। सो स्टूडेंट्स, कुल जो होता है, उस कुल में से जब कोई जुज़ निकालते हैं बाहर, ये एरो इंडिकेट करता है ये एक छोटा सा इसका पार्ट, उसको मैंने बाहर निकाला, वो कहलाया जुज़। तो किसी जुज़ से पूछे ना कि ए जुज़, तू कुल की खसूसियात रखता है, और अगर वो जुज़ हमें ये बताए हाँ जो मेरे कुल की सारी खसूसियात हैं वो मेरे अंदर भी हैं, तो तब हम उस जुज़ को कहते हैं इकाई, यानी जिसे आप लोग कहते हो यूनिट। स्टूडेंट्स, लिसनर्स, याद रखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो हम पूरी जिंदगी यूनिट का तर्जमा इकाई करते रहेंगे। सो अब क्या इससे मुराद है? अगर एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिंदगी की मिसाल है, सांस ले सकती है,
एनर्जी यूटिलाइज कर सकती है, मेटाबॉलिज्म चला सकती है, वेस्ट मटेरियल रिमूव कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो जब हम पूरी बॉडी में से कोई एक ऐसा जुज निकालें, उस जुज के अंदर भी वो बॉडी की सारी ही खसूसियात हों, तो तब वो कहलाएगा यूनिट, तब वो कहलाएगा जुज। लिहाजा किसी भी कुल का एक ऐसा जुज जिसमें कुल की तमाम तर खसूसियात हों, उसको कहते हैं इकाई और उसको कहते हैं यूनिट। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो सेल्स आर यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की सारी खसूसियात रखते हैं। लाइफ एनर्जी यूटिलाइज करे तो सेल भी करे, लाइफ रिप्रोडक्शन कर सके तो सेल भी कर सके, लाइफ वेस्ट मटेरियल रिमूव कर सके तो सेल भी कर सके। यानी पूरी जिंदगी की झलक एक सेल अगर दे दे तो तब वो कहलाएगा यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो सेल्स हैं ये आपस में मिलते हैं और एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं से अगला लेवल टिश्यूज। बाय द डेफिनेशन वी नो कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। यानी जब एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं वो मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर एक फंक्शन पैदा होता है। तो एक जैसे सेल्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हुए जो चीज बनाते हैं इसको कहते हैं टिश्यू। एक मिसाल है मस्कुलर टिश्यूज। अब देखें ना गौर से, ये हमारे बाजू के अंदर मसल्स हैं, उसके अंदर मसल सेल्स पाए जाते हैं, उनको कहते हैं फाइबर्स। अब वो सारे शकलन, कॉलन और फेलन एक जैसे हैं, अब तमाम मिलते हैं और कंटेक्ट करते हैं। लिहाजा हमारा पूरा का पूरा बाजू जो है वो बेंड हो जाता है। अब मस्कुलर टिश्यूज है तो उसमें पाए जाने वाले सारे के सारे सेल्स एक जैसे हैं, एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी सारे सिकुड़ जाते हैं तो मसल सिकुड़ जाता है। एक और एग्जांपल हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यूज। आप लोगों ने दरख्तों के पत्ते देखे होंगे, लीव्स देखे होंगे, उनके ऊपर और उनके नीचे एक तह होती है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। सारे सेल्स की शक्ल एक जैसी होती है, सारे मिलके एक लेयर बनाते हैं, एक तह बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। लिहाजा उस टिश्यू में पाए जाने वाले सारे सेल की शेप एक जैसी, तमाम का फंक्शन एक जैसा। अब स्टूडेंट्स यही टिश्यूज मुख्तलिफ आपस में मिलती हैं और एक और बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलरिटी लेवल है। याद करें हमने इससे पिछले लेक्चर में ही सीखा था कि एक सेल पे भी लाइफ बन जाती है, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मबनी हैं, उनके लिए ये लेवल्स भी चाहिए। जैसा जब ऑर्गन्स मार से वजूद में आए, जैसा कि एक एग्जांपल है स्टमक। अब स्टमक एक पूरा ऑर्गन है जिसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज हैं, नीचे जाएंगे तो मस्कुलर टिश्यूज हैं, अंदर जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, 3 मुख्तलिफ टिश्यूज हैं स्टमक के अंदर और सारे मिलके एक बड़ा काम करते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड। यानी टिश्यूज में एक जैसे सेल्स मिलते हैं और स्ट्रक्चर बनता है, जबकि ऑर्गन्स के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज मिलती हैं और एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स इसकी तशरीह और इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहां तक जो भी डिस्कस हुआ, जो कंसेप्ट सेल से रिलेटेड आपको डिस्कस किए, आपको हमेशा याद रखेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स में दोबारा मिलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।